जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रकोष्ठों एवं दलित सेना के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया आयोजित। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री बसुपति पारस के निर्देश पर पार्टी की नीतियों तथा एनडीए की नीतियों को जनता एवं कार्यकर्ताओं के बीच ले जाने के लिए बिहार के सभी जिलों में पार्टी प्रकोष्ठों एवं दलित सेना के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उक्त बातें रालोसपा लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सिंह ने चित्रगुप्त भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन के अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि रालोसपा दिवंगत नेता रामविलास पासवान की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। बिहार ही नहीं पूरे देश में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। मौके पर रालोसपा के बिहार प्रभारी विधायक अनिल चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी समाजवादी विचारों पर चलने वाली है। उन्होंने कहा कि रालोसपा सभी जाति वर्गों को एक साथ जोड़कर चलने के सिद्धांत में विश्वास करती है। हम रामविलास पासवान के सपनों को जमीन पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा ने कहा कि रालोसपा में महिलाओं को समुचित सम्मान मिलता है। इस अवसर पर रालोसपा के जिलाध्यक्ष निशा कुमारी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर रालोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेश्वर सिंह, युवा रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव संजय यादव, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रसाद बिनू, ई घनश्याम दाहा, पारसनाथ गुप्ता, रालोसपा युवा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, पूर्व विधायक व बिहार प्रभारी अनिल चौधरी, दासो पासवान, गौतम गोस्वामी आदि ने भी संबोधित किया। जिला स्तर पर घूम रहे हैं। जिला का सम्मेलन खत्म होते ही हम लोग प्रखंड और पंचायत स्तर पे जाएंगे और अपने पार्टी को जनाधार को मजबूत करके और अपने नेता पूज्य आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो सपना अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए हम सभी नौजवान साथियों से आह्वान करेंगे। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ती आई है। पहले से ही युवा आयोग का गठन का मांग चाहे तो सारा आप लोग सब लिख भी चुके हैं और जान भी चुके हैं, इसलिए मोदी कुछ बना नहीं है। पार्टी के कार्यक्रम के साथ हम लोग चल रहे हैं, उसमें हम लोग एनडीए के साथ हैं। एनडीए का भी कार्यक्रम है और स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान के द्वारा जो पार्टी का सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर हम चल रहे हैं, उसको भी साथ लेकर हमको चलना है। एनडीए और मैं अपने स्वर्गीय पासवान जी के सिद्धांतों को छोड़कर या उनमें उनके किसी सिद्धांतों को कमी करके मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एनडीए के साथ रहूंगा, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ रहूंगा। आए हुए बेगूसराय जिला के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, मीडिया बंधु और प्रदेश से आए हुए हमारे गार्जियन, प्रदेश के गार्जियन विशेषज्ञ जो लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम लोगों के बीच आए हुए मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वो बराबर कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हैं, इसमें हम फर्क नहीं करते। तो ये बड़ी एक बृहद विचारधारा जो उनका था, उस विचारधारा को लेकर भी हम लोग साथ चल रहे हैं, एनडीए में साथ रहने के बावजूद भी। ये सबसे बड़ी बात है और इसको लेकर चलना है। और जिला में हम लोग यही बात हर जिला में जाकर हर जगह उनको बता रहे हैं, जो इसी सिद्धांत से हम लोग आगे बढ़ना और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप लोगों को जोड़ भी रहे अपनी बातों। आम आवाम के हित में क्या करें? कोरोना का काल आया, हमने संकट को समझा, हमारी सरकार, तमाम सरकारें गरीब को भी समझा, मुफ्त में हम अनाज बंटवारा किए,
अगर गरीब की गरीबी को अगर नहीं जानते तो क्यों कदम उठाते और लंबे वर्षों तक चलाए, अभी भी चला रहे हैं। गैस की कमी थी, दवा की कमी थी, आज तो आपने जो भारत में वैज्ञानिकों ने, वो न से हम जबरदस्ती कोई श्रेय नहीं लेते हैं, लेकिन भारत के होने के नाते गौरव तो है कि हमने टीका का आविष्कार किया हमारे वैज्ञानिकों ने, और दुनिया में भी लोगों को रक्षा किया और अपने देश के लोगों को भी रक्षा किया। मेरा सवाल महंगाई और बेरोजगारी का, इस पर आप पार्टी क्या कर रहे हैं? महंगाई और बेरोजगारी पर रोज हम लोग ने अभी तो बाहर ही निकल रही है, बेरोजगारी कर रहे हैं। महंगाई को नियंत्रित करने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार नीचे का ऊपर की कर रही है। कभी कुछ चीजें बढ़ती हैं, घटती हैं, लेकिन कितना सस्ता से सस्ता हो सकता है, इसके लिए हमारी पार्टी अपने राजनीतिक प्रस्ताव में गरीबों को सर्वसुलभ सस्ते दरों पर सब कुछ उपलब्ध हो, रोटी कपड़ा और मकान के लिए किसी को दरदराना नहीं पड़े, भटकना नहीं पड़े, ये हमारी पार्टी का संकल्प है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मजबूती, संगठन का विस्तार, गांव-गांव तक पहुंचाना और हमारे जो संस्थापक रहे हैं दलित सेना के और लोक जनशक्ति पार्टी के पद्म विभूषित रामविलास पासवान के विचारों को, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और अपनी नीतियों का भी विस्तार करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का। कहीं 2024 की तैयारी तो नहीं है? ये निश्चित रूप से अपेक्षाएं तो रहती है, 2024 की तैयारी है। हम अपने कार्यकर्ताओं को, हम अपने नेताओं को और साथ साथ एनडीए की जो नीतियां हैं, मोदी जी जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं जितनी लोकप्रियता के साथ, उनके कार्यों को भी हम गांव-गांव फैला रहे हैं और अपनी पार्टी के नीतियों को और सिद्धांतों को भी और संगठन की मजबूती के साथ भी ये कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ता को किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया, क्या निर्णय ली गई, क्या निर्देश दिया गया, किस तरह से पार्टी का हित में काम करेगा? हम पार्टी के हित में अपने कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन के माध्यम से आज बेगूसराय की धरती पर हम अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने आए हैं कि रामविलास पासवान जी ने जो मजबूती खड़ा किया था पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी की, उन नीतियों को मजबूती के साथ जिस तरह उनके जीवित रहते हुए हम लोगों ने इसको संभाल के रखा है, अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश में भी हम अपने पार्टी का विस्तार करें। दलित सेना का विस्तार पूरे देश में है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार भी पूरे देश में है, और जो तैयारी अभी 24 की चल रही है उसमें हम पूरी दमखम के साथ हम उतरेंगे। निश्चित रूप से ये हमारी अपेक्षाएं हैं, इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।